पंजाब में पीएम की सुरक्षा पर बोले रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम की जान लेने पर तुले हैं कांग्रेसी, उनकी ओर से कहा गया। कांग्रेसियों को जनता माफ नहीं करेगी। पीएम की जान से खिलवाड़ को कांग्रेस प्रायोजित बताया और इस साजिश को अंजाम देने वाले चन्नी को हरीश रावत ने सीएम बनाया। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीएम की जान लेने पर तुले कांग्रेसी, ये राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया। कितनी दुख की बात है। कल वह पंजाब गए थे, वहां कांग्रेस की सरकार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उसके बाद भी कांग्रेस के लोग आपको बातें करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं। मीडिया के लोग जरा पीछे देख लीजिए, लोगों की क्या आवाज है, यहां मत देखिए। मैं एक बार हाथ उठाकर बताइए, माफ किया जाना चाहिए। मैं ऊपर खड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है, यदि उसके सुरक्षा के साथ चूक होती है, आप बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या उसे क्षमा किया जाना चाहिए उस राजनीतिक पार्टी को? क्या तमाशा बना दिया। हम लोग भी मुख्यमंत्री रहे, ऐसी घिनौनी राजनीति बहनों भाइयों हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी स्वीकार नहीं की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव, देखिए इस समय जो पंजाब में हुआ उसका पूरा प्रकरण चला आ रहा है, जहां एक और पंजाब सरकार भले बैकफुट पर हो लेकिन बीजेपी सवाल दाग रही है एक के बाद एक। घटना को तो एक बार फिर से उनसे हम कोशिश करेंगे जुड़ने की। इस साजिश को अंजाम देने वाले चन्नी को हरीश रावत ने सीएम बनाया है। तो यहां पर ये राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इस तमाम प्रकरण को लेकर उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेसियों को जनता माफ नहीं करेगी। पीएम की जान से खिलवाड़ को कांग्रेस प्रायोजित उनकी ओर से बताया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस साजिश को अंजाम देने वाले चन्नी को हरीश रावत ने सीएम बनाया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए इस समय लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं, जहां एक और कांग्रेस अपने तरीके से इस पूरे मामला को बताने की कोशिश कर रही है। और इसी खबर पर राव शफात अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव, देखिए एक बड़ा मामला और बीजेपी के सवाल एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ। हाँ बिल्कुल दीक्षिका, देखिए जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं अब उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जिस तरह की घटना हुई है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पंजाब सरकार जिम्मेदार है। और इसीलिए राजनाथ सिंह ने कहा है कि क्या इस घटना के लिए राज्य सरकार को क्षमा किया जाना चाहिए। तो ये घटना क्षमा करने वाली नहीं है और ऐसा नहीं है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री इस तरह का सवाल उठा रहे हो, तमाम भाजपा का जो खेमा है वो इस तरह के सवाल उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए दीक्षिका, ये समझना जरूरी होगा, राजनीतिक जो बात होती है वो अलग होती है। वहां एक कार्यक्रम स्थल पर उनको पहुंचना था, कुर्सी खाली थी या नहीं थी, ये दूसरा मुद्दा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में जाते हैं तो वहां सुरक्षा देना उस राज्य की जिम्मेदारी होती है। और जैसा मैंने बताया कि देखिए केंद्रीय एजेंसियां पहले से ही सतर्क रहती हैं। 3 दिन पहले ही जब प्लान होता है कहीं प्रधानमंत्री के जाने का तो केंद्रीय एजेंसियां वहां पहुंच जाती है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। और 2 रूट देखिए होते हैं, प्रधानमंत्री अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहें तो वो रूट की भी तैयारी होती है, लेकिन आकस्मिक तौर पर भी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी पड़ती है। अगर बाई रोड प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल तक जाना चाहे तो ये व्यवस्था भी राज्य सरकार करती है और ये जिम्मेदारी वहां के शासन प्रशासन की होती है। इसको बड़ी चूक कहा जाएगा दीक्षिका और बहुत बड़ी भूल कहा जाएगा। हालांकि देखिए आरोप ये लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। अब क्योंकि देखिए चुनाव का दौर है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनावी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन इससे अलग, इससे इतर सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। हालांकि देखिए
केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है, पंजाब सरकार ने कमेटी बनाई है। अब इस घटना में क्या निकल करके आते थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। राव, देखिए आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं और कांग्रेस के खिलाफ इस समय बीजेपी के पास एक ये बड़ा हथियार भी है। हाँ दीक्षिता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए चुनाव का दौर है और बहुत कम वक्त बचा है इन राज्यों में चुनाव के लिए। उत्तराखंड की बात करते हैं तो मार्च से पहले चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में होने हैं, पंजाब में होने हैं। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं और बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार इन राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। भाजपा के बड़े बड़े जो भी मंत्री हैं वो लगातार इन राज्यों में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए हफ्ते पहले दिसंबर की बात करते हैं, 4 दिसंबर 30 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचे थे। बड़ी रैली थी, तमाम इंतजाम राज्य सरकार ने किए थे, किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं थी। इसी तरह का एक बड़ा कार्यक्रम देखिए पंजाब में होना था। हालांकि किसानों की नाराजगी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश के उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर इस तरह की कठिनाई आती है तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर मौसम खराब होने की वजह से रास्ते से जाना चाहते थे तो रास्ते की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी थी, लेकिन काफिले तो रोक लिया जाता है। ये संवैधानिक तौर पर कहीं से भी ठीक नहीं है और सवाल उठने लाजमी और जाहिर सी बात है। देखिए अब चुनाव है तो चुनाव के मद्देनजर अब दोनों पार्टियां इस मुद्दे को भुनाना चाहती हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया राव शफात इस तमाम जानकारी के लिए।